जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स को हम मिन टर्म्स भी बोल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम को हम मैक्सटर्म भी बोलते हैं। और इन्वर्स ऑफ SOP मतलब इन्वर्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ सम, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने पहले पढ़ा था उसका इन्वर्स कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम, द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द लॉजिकल और एंड गेट फंक्शन which gives end product of two or more or sums to produce an output। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस तरह से लिखी हुई होती है जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास हो रहे होता है और ऑपरेटर लग रहा होता है, और अगर आप उनको सबको कंबाइन करके पढ़ो तो वो बनता है एंड ऑपरेटर। समझ गए? एंड ऑपरेटर मीन्स कि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसा हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में पढ़ा था, अगर मेरे पास ए डैश लिखा होता था तो उसको हम पढ़ते थे ज़ीरो। ये बी डैश भी हो सकता है, सी डैश भी हो सकता है। यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पे अगर ए डैश लिखा हुआ है तो ए डैश कहलाएगा वन और ए कहलाएगा ज़ीरो। ये बात आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द गिवन ट्रुथ टेबल टू जनरेट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस, ऑल्सो ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट। उसका लॉजिक सर्किट भी बनाना है और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन भी हमें जनरेट करनी है। तो ये हमें ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और ये इसका आउटपुट है और ये तीनों इनके इनपुट्स हैं। हो सकता है एग्जाम में आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या आउटपुट होता है और क्या इनपुट होता है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था सम ऑफ प्रोडक्ट में, हम जो ये वन वाले थे ना, इन वन वालों को कंसिडर करते थे और उनका इस तरह से एक्सप्रेशन बनाते थे उनकी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो ज़ीरो वाले होंगे ना, उन ज़ीरो वालों को कंसिडर करेंगे और वन वालों को कंसिडर नहीं करेंगे। और किस तरह से कंसिडर कंसिडर करेंगे अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट बनाते हैं इसका, मतलब कि ये पूरी की पूरी रॉ देखेंगे। यहाँ पे CBA, वहाँ पे अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट लिख, अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहा होता तो इस तरह से लिखता C डैश B डैश A डैश, क्योंकि ज़ीरो मीन्स वहाँ पे डैश था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आपको बताया था। यहाँ पे ज़ीरो मीन्स होगा ओनली C, मतलब उसके ऊपर डैश नहीं आएगा। और उसके बाद हम बिल्कुल बराबर बराबर में लिखते थे, मतलब मल्टीप्लाई लिखते थे, एंड ऑपरेटर लगाते थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लगेगा और ऑपरेटर, मतलब अब आएगा प्लस। प्लस बी नॉर्मल भी आएगा क्योंकि ज़ीरो है, और नॉर्मल ए आएगा क्योंकि हमारे पास ज़ीरो है। फर्स्ट बना दी, सेकंड ज़ीरो वाली ये रही, ये हम उठाएंगे। C 0 तो नॉर्मल C, B 1 तो B डैश प्लस नॉर्मल ए। इसी तरह से नेक्स्ट ज़ीरो वाली ये रही, इसकी कंसिडर करेंगे हम C डैश B डैश एंड नॉर्मल ए। C डैश प्लस B डैश प्लस नॉर्मल ए। ठीक है। अब इनको सबको कंबाइन करके लिखेंगे जैसे पहले हम लिखते थे। तो ये हमारे पास बनी Q=टू C+B+A, और इन सबको लिखते हैं हम एंड ऑपरेटर में, मतलब मल्टीप्लाई करके इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ सम। समझ गए? तमाम सम का प्रोडक्ट्स। ये तमाम सम है, ए पहला सम, दूसरा सम, तीसरा सम, इन सब का प्रोडक्ट। C+B डैश प्लस A, C डैश प्लस B डैश प्लस A। अब उसके बाद हमें बनानी थी इसकी लॉजिक सर्किट डायग्राम। इसकी लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सामने एक्सप्रेशन आपको लिखी हुई दिख रही होगी, तो इसी की बना लेते हैं। सबसे पहले आपको देखो A B और C तो बनाने हैं। तो A B एंड C बना दिया। अब देखो डैश किस किस के ऊपर है, डैश B डैश के ऊपर है और C डैश के ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों का मुझे बनाना पड़ेगा नॉट। तो सबसे पहले मैं दोनों का बना दूंगा नॉट, ताकि आसानी हो जाए ना, पहले ही हम इतनी मुश्किलात में ना पड़े। या चलो अभी छोड़ो, नहीं देखते बनाते हो, इन तीनों को आपस में प्लस करना है। तो इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे। एक नया कलर यूज़ कर लेता हूँ, रेड यूज़ कर लेता हूँ।
इन तीनों को प्लस करना है आपस में। ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, और ये फिर आएगा यहाँ से। इन तीनों को आपस में प्लस करना है, प्लस मीन्स यहाँ पे लगेगा और ऑपरेटर। ये हो गया और ऑपरेटर। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा होपफुली। ठीक है, मैंने ये तीनों को प्लस करवा दिया, सी बी और ए आपस में प्लस हो रहे हैं तो मतलब और ऑपरेटर लगा, और इनका जो आउटपुट आया वो आया C+B+A। ये आउटपुट आ गया इनका। अब मुझे बनाना है C+B-A। तो C+B-A, तो अब नया पेन यूज़ करूँगा मैं। ब्लैक से बनाता हूँ। बी डैश आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब मुझे बी का तो जो बनाना पड़ेगा उसको मुझे लेना पड़ेगा नॉट। पहले तो बी का मैंने ले लिया नॉट। ठीक है। ये रेड वाले सी को निकाला, रेड वाला नॉर्मल भी है ना, तो अब मैं बार बार यहाँ से थोड़ी ना निकालता फिरूंगा, ये बस एक ही दफ़ा निकलेगा। नॉट बना दिया। ठीक है। अब नॉट बनेगा, और ए और सी नॉर्मल आएंगे, और बीच में प्लस है ना तो और ऑपरेटर बनेगा। तो यहाँ पे मैं पहले तो और ऑपरेटर बना देता हूँ। ये मुझे पहले ही बना देना चाहिए था, और ऑपरेटर में एक बी डैश आएगा। एक बी डैश आएगा, तो ये बी डैश वाली लाइन आ गई। फिर आएगी एक सी वाली लाइन और एक ए वाली लाइन, तो नॉर्मल सी और नॉर्मल ए है, तो नॉर्मल सी और नॉर्मल ए। तो नॉर्मल ए को भी हम यहीं से कनेक्ट कर देते हैं, कलर तो वैसे भी अलग है ना, तो कोई मसला नहीं है। तो नॉर्मल ए ये, देखो अब ये आया, ए से आया प्लस बी। सॉरी, हमें इसी के हिसाब से मैनेज करके करना पड़ेगा, मतलब पहले हम ए और बाद में बी। मतलब अगर लिखेंगे तो खुद ही कंफ्यूज होंगे। तो पहले हमारा सी आया, मतलब सी नॉर्मल था। सी प्लस, फिर आया मेरे पास बी डैश। ये नॉट बन में कन्वर्ट हुआ है ना, तो ये बन गया बी डैश। फिर आया मेरे पास यहाँ पे, मैंने सी और बी बना दिया और ए आया, तो ए की लाइन ये आ रही ना, ए की लाइन ये आ रही, प्लस ए। तो ये आउटपुट हो गया, इसको थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं। C+B' प्लस ए बन गया। अब तीसरा ये भी है, इसको भी बनाना पड़ेगा। तो ये सी डैश है और बी डैश है। बी डैश तो मैं बना चुका हूँ, ये रहा। तो मैं यहीं से निकाल दूंगा अगली लाइन। लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा अब सी डैश, तो सी डैश तो मैंने बनाया ही नहीं है। अभी बनाते हैं सी डैश। तो सी डैश के लिए मैं निकालूंगा, ये नॉर्मल सी है ना, कोई वैसा वाला सी, तो चलो यहीं से निकाल लेते हैं, सी डैश एक नया बना लेते हैं। सी डैश ये रहा भाई। ये नॉट बना दिया, ठीक है। अब ये बन गया सी डैश, नॉट ने क्या कर दिया, इसको डैश वाला बना दिया। तो ये सी डैश बन गया, और उसके साथ बी डैश भी आएगा। तो बी डैश की लाइन ये रही। ये भी लेके आ गया मैं, इसके साथ ले आया ये भी। और उसके साथ जाएगी ए की लाइन। अच्छा सॉरी, मैंने ये जो बी डैश की लाइन ली है ना, ये गलत ली है। गलत कैसे, मुझे यहाँ से कैरी करनी चाहिए थी, मैंने यहाँ से कैरी कर ली। यहाँ से अभी ये चल रहा है, बी चल रहा है। यहाँ पे आगे कन्वर्ट हुआ है वो बी डैश, तो मुझे यहाँ से उठानी चाहिए थी ये लाइन। यहाँ से उठाऊंगा, और ये रही। ठीक है। बी डैश अब ए, नॉर्मल ए, बिल्कुल सिंपल ए, जो नॉर्मल वाला है। इसको मैं बना देता हूँ, चलो यहाँ से ले आता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ से लेके आ जाता हूँ। क्योंकि वहाँ से फिर अगर मैं लेके आता तो नीट एंड क्लीन नहीं बनती डायग्राम। क्योंकि मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से ले आता तो नीट एंड क्लीन नहीं बनती, हमें नीट और क्लीन बनाना होती है। ऐसी बनाओ कि आपके टीचर को सब देख के समझ में आ रहा हो। अभी देखो ये सब समझ में आ रहा है कि कौन सा कहाँ से निकल रहा है, कौन सा कहाँ से नहीं निकल रहा, सब समझ में आ रहा है। तो इस ये सब भी आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर लगेगा। सॉरी, और ऑपरेटर लगेगा, ओ आर, और मतलब प्लस वाला ऑपरेटर। ओ आर और प्लस वाला ऑपरेटर, और ये बना मेरे पास C'+B' प्लस ए। चलो भाई, ये सब निकाल लिए। अब ये सब के सब, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब के सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कब होता है, एंड ऑपरेटर में। तो मुझे आखिर में बनाना पड़ेगा एंड ऑपरेटर। तो मैंने कौन सा कलर यूज़ नहीं किया अब तक, मैंने कलर यूज़ नहीं किया अब तक, ऑरेंज। चलो ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे और ऑपरेटर, सॉरी एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर एक बड़ा सा यहाँ एंड ऑपरेटर लगेगा, और लिख देता हूँ ये एंड ऑपरेटर है। अब यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी एंटर होंगी, एक ये वाली एंटर होगी, एक ये वाली एंटर होगी, और एक ये वाली एंटर होगी जो सबसे लास्ट में बनाई है। ये सब एंटर हुई, और इसने फाइनल आउटपुट जो मुझे दिया वो दिया क्यू। अब मैं इतना लंबा इसको लिखूं, इससे बेहतर है कि इसको डायरेक्ट लिख दो क्यू, क्योंकि ये पूरा का पूरा बराबर था क्यू के।
ये मैंने बना दी इसकी सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम बना दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग गिवन आउटपुट इन बेस्ट रिड्यूस फॉर्म। बेस्ट रिड्यूस फॉर्म में, अच्छा आउटपुट मेरे पास कितने हैं, आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3, और ये सबके सब इनपुट्स हैं। तो बेस्ट रिड्यूस फॉर्म मतलब अगर आपके पास अच्छा आंसर आ रहा है, बेस्ट आंसर आ रहा है एसओपी में, तो आप एसओपी लगा दो। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। और अभी हमने जो ऊपर पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ सम, अगर उसमें आपका आंसर बेस्ट आ रहा है तो आप वो लगा दो, कोई बात नहीं। तो बताओ पहला आउटपुट देख के, इस आउटपुट में आपका आंसर जो निकल रहा है वो एसओपी से अच्छा निकल रहा है या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ सम से अच्छा निकल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट ऑफ सम उठाते हो, जो अभी अभी में हमने समझा है पीओएस, उसमें मुझे जीरो वाली उठाना पड़ेंगे सबके सब, तो कितनी सारी उठाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी उठाना पड़ेगी मुझे। लेकिन अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट पिक करता हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो उसके लिए मुझे ओनली वन वाली उठाना पड़ेगी। तो वन वाली क्या बनी, अभी यहाँ से एरो निकालते हैं एक, और यहाँ पे बना देते हैं, वन वाली बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं बस, ठीक है। आप लोग समझ जाना, ये बनेगी देखो, ये सीता, ये बीता, ये ए था, दिखा देते हैं आपको ऊपर करके, ये रहा, ये सीता बीता ए था। तो यहाँ पे अब याद रखना, हम सम और प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसमें वन मेरे पास क्या होता था, नॉर्मल सी होता था, और अगर ज़ीरो बना हुआ है तो वो हमारे पास डैश वाला होगा। तो यहाँ पे तो सी नॉर्मल वाला सी बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख देते हैं हम, ठीक है। तो सी मल्टीप्लाई बाय बी डैश, ज़ीरो है तो बी डैश, मल्टीप्लाई बाय ओनली ए, ये मैंने बना दिया। तो क्यू वन का आंसर ये आ गया, कितनी इजीली आंसर आया क्यू वन का। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ सम से करता है तो मुझे जीरो वाले उठाने पड़ते और बहुत लेंदी आंसर बनता, ठीक है। अब सेकंड वाले आउटपुट में चेक करो, आपके पास आसानी से सम ऑफ प्रोडक्ट से निकल रहा है या प्रोडक्ट ऑफ सम से निकल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट से ही आंसर निकल रहा है बेस्ट। तो एक ये वाला उठाना पड़ेगा और एक ये वाला उठाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका यहाँ पे बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे टैली करो, सी डैश क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है, और बी डैश क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, बी डैश एंड नॉर्मल ए, एंड नॉर्मल ए बना दिया। अब इसका भी तो बनाएंगे, इसका बनाते हैं। इसका क्या बनेगा, सी डैश बी, वन है तो बी, और ये लाइन देख रहे हो ना, ज़ीरो है तो ए डैश, बना दिया। तो आउटपुट नंबर टू भी देखो हमें आसानी से मिल गया। अगर मैं ज़ीरो वाले पिक करता पीओएस के लिए तो काफ़ी लेंदी बनता। अब थर्ड वाले आउटपुट पे आ जाओ, थर्ड वाली पूरी की पूरी लाइन पे, यहाँ पे अगर मैं वन वाले पिक करता हूँ तो काफ़ी सारे वंस हैं। लेकिन अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, मतलब ज़ीरो वाले पिक करता हूँ, तो ज़ीरो सिर्फ ओनली टू हैं, तो ज़ीरो वाला यहाँ पे बना लो। ज़ीरो वाला मतलब ये दोनों थे सम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अब थर्ड वाला जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसको रिड्यूस कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ सम की मदद से, पी ओ एस की मदद से। तो पी ओ एस की मदद से कर देते हैं, ये आया सी डैश। अच्छा सी डैश कैसे आया, यहाँ देखो, पीओएस में मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम में वन का मतलब था डैश वाला, और जीरो का मतलब था नॉर्मल वाला। तो सी डैश, और ये बी वाली लाइन है ना, तो बी और ए डैश, सी डैश और प्लस भी आता था बीच में, ये भी याद रखना, प्लस बी प्लस ए डैश, ठीक है। तो अच्छा तरीका ये होगा कि जो मैं आपको ऊपर वीडियो में करवाई जा रहा हूँ ना, पहले आप उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो भूलोगे नहीं। अभी आप पीओएस और एसओपी में एक साथ मिक्सअप हो रहा होगा ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, अगर प्रैक्टिस की होगी तो नहीं हो रहे होगे। अभी लास्ट वाला उठा करते हैं, लास्ट वाले देखो, लास्ट वाले में वन 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 लिखा हुआ है। अब जब वन 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 वाले होते हैं ना उसमें, पीओएस में, तो हम डैश वाले लिखते हैं, तो सी डैश प्लस बी डैश प्लस ए डैश। तो ये क्यू थ्री भी मेरे पास रिड्यूस होके बन गया। तो पहले मैं क्यू वन का आंसर लिखता हूँ, मतलब क्यू वन की एक्सप्रेशन लिखता हूँ आउटपुट नंबर वन की, जो कि बनी सी बी डैश ए। फिर आउटपुट नंबर टू की लिखता हूँ, आउटपुट नंबर टू की मेरे पास बनेगी, अभी आपको ऊपर से दिखाते हैं, ये रही,
सी डैश बी डैश ए, सी डैश बी डैश ए, और मिडिल में प्लस आता था इसमें, ये बात याद होनी चाहिए आपको। सी डैश बी एंड ए डैश, ये भी बना दी। अब आउटपुट नंबर 3 बनाते हैं। आउटपुट नंबर 3, ये प्रोडक्ट ऑफ सम की मदद से बनाई थी हमने आउटपुट नंबर 3। तो इसका मतलब ब्रैकेट बनाएंगे, सी डैश प्लस बी प्लस ए डैश, सी डैश प्लस बी डैश प्लस ए डैश, बन गया, 3 आउटपुट बन गए। तो आउटपुट नंबर 1 एस ओ पी, आउटपुट नंबर 2 एस ओ पी, आउटपुट नंबर 3 पी ओ एस। अब यहाँ पे तो क्लियर बोल दिया गया है कि राइट पी ओ एस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हमें पी ओ एस वाली बनानी है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, जो हमने इस वीडियो में समझा है। फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल एंड ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन, ठीक है बनाते हैं। तो जीरो वाली पिक करेंगे ना खाली, पीओएस की बात आई तो इसे ये वाला पिक होगा, इसका बनेगा ये वाली रॉ देखो, सी। तो अब जब 1 हो तो यहाँ पे बनता है डैश वाला, सी डैश प्लस बी प्लस ए डैश। नौ 0 था तो नॉर्मल वाला बनेगा। तो ये भी बना दिया मैंने, बिल्कुल सेम। अब इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं नीचे प्रॉपर वे में। क्यू इज इक्वल्स टू सी डैश प्लस बी प्लस ए डैश, लिख दी। अब इसका मुझे बनाना है ट्रुथ टेबल, जो कि मुझे बोला गया था। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी, 3 इनपुट्स हैं, तो ये तो बनेगा ए, बी और सी तो बनेगा। तो ए के ऊपर डैश है और सी के ऊपर भी डैश है, तो ए डैश और सी डैश तो बनेंगे, मतलब यहाँ से आएगा। ए डैश कैसे आएगा, जब मैं बनाऊंगा यहाँ पे इसको इस तरह से। तो ये बन गया नॉट वाला। अच्छा, नॉट वाला थोड़ा सा साफ सुथरा बना देते हैं, नॉट। फिर यहाँ पे आएगा सी डैश, तो सी डैश के लिए भी मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा, बिल्कुल साफ सुथरा, नॉट। और बी नॉर्मल जा रहा है, तो बी बिल्कुल नॉर्मल गया। अच्छा, ये तीनों के तीनों, अच्छा इनको कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं ताकि थोड़ी डायग्राम छोटी बने, बड़ी ना बने। अच्छा, ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस में बनता है और ऑपरेटर, तो ये तीनों आपस में कनेक्ट होके बनाएंगे और। ओ आर और ऑपरेटर। और इन तीनों का आंसर बराबर था क्यू के। या तो आप लिख दो यहाँ पे सी डैश प्लस बी प्लस ए डैश, इतना लंबा ही लिख दो, या तो डायरेक्ट लिख दो क्यू। तो लिख दिया मैंने क्यू। तो ये भी बन गया मेरे पास। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। अब हम करते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इन एक्सप्रेशंस को आप कन्वर्ट करो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। ये मुझे दी गई है पहले से सम ऑफ प्रोडक्ट में, इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, इस क्वेश्चन में मेरे पास एक आइडेंटिटी लग रही है, जो मैंने आपको आइडेंटिटी अपनी वीडियोस में पढ़ाई थी, जिसमें हमने एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना सीखा था, बूलियन एक्सप्रेशंस को। तो वहाँ पे हमने इस तरह की आइडेंटिटी यूज़ की थी। यहाँ पे जो लिखा होता है वो सेम यहीं पे आता है। अगर ए और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, मतलब ए का नॉट लिखा हो, ए डैश लिखा हो, ए का उल्टा लिखा हो, जैसे कि इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ पे ए डैश लिखा हो तो यहाँ पे ए होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर बनेगा ए डैश प्लस ये बी, इस तरह से बनेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे ए डैश है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी डैश है, तो यहाँ पे बनेगा ए डैश प्लस बी डैश। इस तरह से हमने किए हैं, बिल्कुल किए हैं। तो यहाँ पे जो लग रही है वो भी फर्स्ट वाली लग रही है, जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया ए प्लस बी में, प्लस ए डैश सी, ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, ए प्लस ए डैश सी प्लस बी। पहले मैंने ए प्लस सी को लिख दिया, और बाद में मतलब ए डॉट सी को बाद में पहले लिख दिया, और बी को मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे दोबारा से यही सेम आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे ए और ए डैश है और बी की जगह पे सी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो यही सेम आइडेंटिटी लग रही है, जो कि होती है ए
प्लस ए डैश डॉट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये लगेगी। तो यहाँ पे बना ए प्लस सी प्लस बी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप बोलोगे बाहर दिखने में तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ही है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कैसे बनी? ये मिनिमाइज होके बस इतनी ही बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो जब नहीं बन सकती तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे। मतलब इसके बराबर वाला ब्रैकेट ज़रूर वन होगा, तो जब भी वो मैं यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ, ऐसा सजेस्ट कर लो, सोच लो। और ये ब्रैकेट बना दिया बस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बन गई। अब क्वेश्चन नंबर है 2। ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी। यहाँ पे हमारे पास लगेगा डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, ए प्लस बी और इसके ऊपर डैश लगा हुआ है, तो ये चेंज होता है ए डॉट बी और ऐसे डैश डैश आ जाता है ऊपर, बताया था आप लोगों को। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि इसके ऊपर भी अप्लाई होता है और इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, और ये जो प्लस होता है ये डॉट में चेंज हो जाता है। अगर पहले से डॉट लगा होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे प्लस में, यही बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है पहले से, ए डॉट बी, और ये डैश इस तरह से लिखा हुआ है, तो ए के ऊपर जाएगा और बी के ऊपर जाएगा, तो ये ए और बी के ऊपर अलग अलग चले गया। यहाँ पे डॉट बना हुआ है तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस। इस तरह से बदलता है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ लग रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है। तो ए बी डैश डॉट सी डैश प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी, ऐसे आ गया। अब क्या करें? अब देखो, यहाँ पे कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकालो। यहाँ पे तो फिलहाल अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। या कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो आप कोई प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ, ये एक डॉट है, तो यहाँ पे दोबारा से डी मॉर्गन लॉ लग रहा है। डी मॉर्गन लॉ अब लग रहा है मेरे पास, ए डॉट बी के ऊपर होल डैश, और इसके ऊपर अलग से गया, इसके ऊपर अलग से गया, ए डैश प्लस बी डैश, और अगर मिडिल में डॉट हो तो वो बन जाता है प्लस। तो ये मेरे पास कन्वर्ट होके बनेगा ए प्लस बी डैश, और उसके बाहर लिखा हुआ था सी डैश। ठीक है, ये बना दिया मैंने। एंड प्लस ए सी प्लस बी, ऐसे लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको हम। ए डैश सी डैश प्लस बी डैश सी डैश प्लस ए सी प्लस बी। अब यहाँ पे आप देखो, हमारे पास कोई अगर प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो फिर ये हमारे पास फाइनल आंसर आंसर होगा। और अगर लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं कुछ कॉमन भी निकालता हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बस ये जो सी डैश लिखा हुआ है ना, बस ये कॉमन आ रहा था, तो वो तभी मैंने अभी अभी मल्टीप्लाई कराया। तो इसका फाइनल आंसर यही है। और अब बोलोगे ये भी बाहर दिखने में मुझे वो लग रही है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लग रही है, वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लग रही है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट ड्रॉ कर देंगे हम। अब ये बराबर में कोई ना कोई ब्रैकेट होगा, वो वन है।
और होने को शायद यहाँ पे अभी भी कोई प्रॉपर्टी लग रही हो, लेकिन ये इससे ज़्यादा और चेंज नहीं हो सकती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए सी। अब इसमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ए सी और ए सी कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो इसको पहले रीअरेंज कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप में ए बी ऐसे ही आ गया, ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डैश एंड सी डैश। यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास ए एंड बी। वैसे तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा था, ये भी कर सकते थे, तो जो आपका दिल करे आप कर दो, कोई बात नहीं। ए सी कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन निकाल दिया। एंड इसमें बचा बी और इसमें बचा ओनली 1। तो b+1 इज 1। ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर 1 किसी के साथ b प्लस हो रहा हो तो वो उसको बना देता है 1, बुलियन अलजेब्रा में। ये बन गया ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे 1 था ना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी का आंसर ऐसे ही आएगा फिर, प्लस ए बी डैश एंड सी डैश। अब यहाँ पे हर किसी में से ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन निकाल दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, एंड उसके बाद लिख दिया मैंने बी डैश एंड सी डैश। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, और देखो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बन गई, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अभी देखना है किस तरह से, ए बी प्लस ए डैश बी डैश। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे अब भाई इसको कैसे बनाया। अच्छा, इसको तो हम किसी तरह भी बना नहीं सकते। मैंने आपको बोला था ना, अगर जस्ट के ऊपर ये आंसर आया था, ये वाला हमारे पास आंसर आया था, तो मैंने कहा था तरीके हो सकते हैं, इसको भी बनाना चाहे बना लें, लेकिन आप यहीं पे रोक दो। अब देखो इसको मैं कैसे बना के आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी अगर मैं इस तरह से इसके पीछे जीरो लगा दूं, तो बात एक ही है, अलग अलग है, एक ही बात है, लगा सकता हूँ। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, मतलब वो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा होगा ए डैश के साथ, ये आंसर ज़ीरो होता है। अगर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी डैश के साथ, ये भी ज़ीरो होगा होगा। पढ़ी थी ना। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ए डॉट ए डैश, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जीरो की जगह पे बी डॉट बी डैश। लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं यही लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से हम ज़बरदस्ती बनाते हैं, ए डॉट ए डैश प्लस ए बी प्लस ए डैश बी डैश प्लस बी डॉट बी डैश, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल जी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकाल के लिखते हैं, ए इज कॉमन। देन यहाँ से हमारे पास बचा ए डैश, यहाँ से बचा बी। इसी तरह यहाँ पे कॉमन आ रहा है बी डैश, टेकिंग कॉमन बी डैश, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज ए डैश प्लस बी। फैक्टराइजेशन जैसे स्टेप्स हो रहे हैं, ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी, फिर से कॉमन आएंगे ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी इज कॉमन। अगर इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से मेरे पास ओनली ए बचा फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में मेरे पास
रिमेनिंग पार्ट बचा बी डैश। बस ये परफेक्ट बनी है आपके पास पीओएस फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा पड़ोसम का इस तरह के क्वेश्चन थोड़े खत्म हुए। थोड़ा सा एक हट के अलग क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन द प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ऑल्सो ड्रॉ इट्स सर्किट एंड ट्रुथ टेबल। इसको चेंज करना है सम ऑफ प्रोडक्ट में। थोड़ा सा हम इसको ना वो कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमारा ट्रुथ टेबल इजीली बन जाए, जल्दी जल्दी बन जाए। तो वरना मिनिमाइज किए बगैर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखना है मिनिमाइज किए बगैर भी हो सकता है। तो जो मेन क्वेश्चन दिया गया है वो हैगा एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश प्लस ए बी। ये मिनिमाइज किए बगैर भी हो सकता है, मेरी बात याद रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करूंगा। मैं इसको मिनिमाइज कुछ इस तरह से करूंगा, यहाँ से ए बी कॉमन आ रहा है, तो पहले मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा। ए बी, चलो एक्स भी साथ साथ चला ही देते हैं। ए बी सी प्लस ए बी, बाई कम्यूटेटिव क्लॉज को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, आगे पीछे कर सकते हैं। ए डैश बी डैश एंड सी डैश। यहाँ से ए बी कॉमन आया। वी आर टेकिंग ए बी कॉमन, सो द रिमेनिंग पार्ट इज सी, एंड हियर द रिमेनिंग पार्ट इज वन। ठीक है। सो वन प्लस सी इज वन। यहाँ पे वन आ गया, तो ये ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली ए बी बन जाएगा, सिर्फ ए बी। तो ये मैंने मिनिमाइज कर दी। मिनिमाइज करके सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन भी फिर जल्दी सॉल्व होगा। अभी मेरे पास कितने आउटपुट्स हैं? तीन ही आउटपुट्स हैं जो कि हैं ए बी सी। तो चलो निकालते हैं ए बी सी का, ट्रुथ टेबल बनाते हैं ए बी सी का, जो कि ट्रुथ टेबल बनेगा। अच्छा, एक्सप्रेशन तो बाद में देख लेंगे, अभी तो नॉर्मल सा ट्रुथ टेबल बनाएंगे। टू की पावर थ्री इज एट, तो एट कॉलम्स, एक वन कॉलम में एट वैल्यूज आएंगे, तो जीरो 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 जीरो, वन 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 वन, जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन। अब सवाल ये आता है, अब क्या निकालें? अब हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा, और ए डैश बी डैश सी डैश भी तो है। तो पहले मैं ए डैश निकालता हूँ, फिर बी डैश निकालता हूँ, फिर मैं सी डैश भी निकाल देता हूँ, ठीक है। ताकि थोड़ी सी एक फॉर्मेट में चले, कुछ प्रॉब्लम ना हो, वरना प्रॉब्लम तो जब भी नहीं होगी, बाद में भी निकालो तो। ए डैश का मतलब अगर जीरो है तो वन बन जाएगा, वन है तो जीरो बन जाएगा। वन 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 वन, देखो यहाँ जीरो है तो वन 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 आ गया। यहाँ पे जीरो 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 आ जाएगा, जीरो 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 जीरो। इसी तरह बी डैश की जगह पे आ जाएगा वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो। सी डैश पे आ जाएगा वन जीरो वन जीरो, इसी तरह बदलता रहेगा, वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन जीरो। अब मुझे यहाँ पे निकालना था ए बी। ए बी, तो पहले मैं निकालूंगा ए, या पहले आप ये भी निकाल सकते हो। तो पहले चलो ए डैश बी डैश सी डैश निकाल लेते हैं, ए डैश बी डैश एंड सी डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि बराबर में इस लिखी हुई है तो सामने सामने दिखने में आसानी होगी इसकी वैल्यूज। ए डैश बी डैश सी डैश, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब एंड गेट लग रहा है। एंड गेट में होता है एक भी जीरो तो जीरो, अदरवाइज वन। यहाँ पे सारे वन है तो वन आएगा, यहाँ पे एक भी जीरो आ गया तो जीरो। देखो इन तीनों में एक भी जीरो आ गया, जीरो, क्योंकि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन में एक भी जीरो आ गया तो पूरे को वो जीरो बना देगा। जीरो 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 एंड जीरो, ये तीनों के तीनों जीरो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जीरो ही आंसर आएगा। उसके बाद मुझे निकालना था
ए एंड बी इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए एंड बी को। तो ए एंड बी, इनके दरमियान डॉट है, मतलब एंड गेट लगेगा, एक भी जीरो तो जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन भी जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो फिर जीरो, फिर उसके बाद वाला भी जीरो, उसके बाद वाला भी जीरो, लेकिन उसके बाद वाला वन 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 वन, तो इसको बनाते हैं वन एंड वन। जो फाइनल आउटपुट आएगा वो फाइनल आउटपुट किस चीज़ का था? फाइनल आउटपुट था हमारा एक्स। और एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। मैं डायरेक्ट एक्स लिख देता, लेकिन फिर आप लोगों को समझ नहीं आता, तो मैंने फिर भी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन लिख दी जो थी। तो मुझे ए बी एंड ए डैश बी डैश सी डैश को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस में क्या होता है, एक भी वन तो वन, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ जीरो जीरो, इन दोनों को देख रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को देख रहा हूँ, इन दोनों को देख रहा हूँ, जीरो जीरो जीरो, एंड यहाँ पे वन आ जाएगा, एंड यहाँ पे वन आ जाएगा। अब हमें किसका बनानी थी? देखो, हमें मेन क्वेश्चन क्या दिया गया था? एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन द प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखना है मुझे इसको, इसमें पी ओ एस, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पी ओ एस आपको याद है या नहीं है? पी ओ एस में हम ये जीरो वाले कंसिडर करते हैं, ये जीरो वाले, तो ये जीरो वाले कंसिडर करेंगे बिल्कुल। अब जीरो वाले देखो, पेन चेंज कर देते हैं। जब मैं जीरो वाले कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे ए बी एंड सी है, तो ए डैश बी डैश एंड सी डैश एंड सी, ओनली सी। तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी जब ज़ीरो होता है तो हम क्या बनाते हैं? जब हमारे पास पी ओ एस में ज़ीरो होता है तो वो कहलाता है ए डैश, और जब वन होता, नहीं मैंने शायद उल्टा लिख दिया है। जब हमारे पास वन होता है तो वो कहलाता है, फिर इसमें डैश कहलाता है, ठीक है, वन वाला डैश कहलाता है, मैंने उल्टा लिख दिया। तो इसको इरेज करते हैं और कंफर्मेशन के लिए देख भी लेते हैं। ये देखो, अभी हमने पी ओ एस वाले सॉल्व किए थे, ये रहा। जब वन था तो डैश था, ठीक है, जब वन था तो डैश था। तो इसका बनेगा पी ओ एस में जब वन आएगा तो मीन्स ए डैश, और जब ज़ीरो आएगा तो इट मीन्स ए। और ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो, तो ए डैश प्लस बी डैश, और प्लस आता है इसमें मिडिल में। और जब अगर हम एस ओ पी निकाल रहे होते तो बीच में डॉट आता, और सी की जगह पे आएगा प्लस ओनली सी, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, ज़ीरो वाला पहला बना दिया, अब ज़ीरो वाला दूसरा भी बनाएंगे। तो इसकी पूरी की पूरी रॉ देखेंगे, लेकिन ये जो रॉ देखते हैं वो इसकी देखते हैं, ठीक है। ज़ीरो वन ज़ीरो, तो ज़ीरो वन ज़ीरो मीन्स एक तो आ गया ओनली ए, फिर वन में आएगा डैश प्लस ए बी डैश प्लस सी, ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह एक और बी, और ज़ीरो वाले का बनाएंगे, तो इसका भी बनाते हैं, ज़ीरो वन वन, इट मीन्स ए, ऐसे ही आ जाएगा, और बी डैश एंड सी डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट वाला भी जीरो है, तो ये पूरी की पूरी रॉ चेक करो, वन जीरो जीरो, तो जब वन हो तो हम क्या लिखते हैं, डैश वाला लिखते हैं। तो ए डैश प्लस जीरो जीरो, तो मतलब बी और सी, प्लस सी, ठीक है भाई, ये भी लिख दिया। अब ये भी जीरो वाली रो है पूरी, इसको देखेंगे, वन जीरो वन, तो जब वन आ जाए तो हम उसको लिखते हैं डैश, ए डैश प्लस जीरो है, तो ये तो बी होगा, ओनली सिंगल बी, एंड ये सी डैश, मतलब निगेशन ऑफ सी। बना दिए। अब इसको मुझे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ सम वाली फॉर्म में, और ये पूरा का पूरा बराबर, इसको एक नया नए वेरिएबल के बराबर दे देते हैं, आउटपुट के बराबर, हमने शायद एक्स के बराबर दिया हुआ था, तो चलो एक्स के बराबर ही दे देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास अब पी ओ एस में बनेगा। आपको दिखाते हैं क्या बनेगा पी ओ एस में। अब यहाँ से देखना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, ए प्लस बी डैश प्लस सी,
ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश। सही लिखी है ना? पहली, दूसरी बिल्कुल मैच कर रही है। तीसरी ठीक है। फिर चौथी है ए डैश प्लस बी प्लस सी। फिर पांचवी है ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश। ठीक है। ये पूरे के पूरी मैच कर गई। आप देख सकते हो ये बनी है मेरे पास लास्ट पीओएस। अब इसका मुझे बनाना है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ही बोला गया था क्वेश्चन में, आप देख लो। ट्रुथ टेबल बोला गया था। तो ट्रुथ टेबल हम इसी का बना लेते हैं। ठीक है। ये जो हमें दिया गया था इसी का बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। उसका नहीं बनाते पीओएस का, उसका काफ़ी ज़्यादा लेंदी बनेगा। अगर आप बोलो तो मैं बना देता हूँ उसका भी। या चलो बनाते हैं इसका भी ट्रुथ टेबल। इस पीओएस का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो देखो अब कितना लेंदी बनेगा ट्रुथ टेबल इसका। ए बी, ए बी यहाँ लेते हैं और उसके बाद सी यहाँ आया। डैश किस किस के ऊपर है? इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है, मतलब ए ए बी सी तीनों के ऊपर एक डैश है। तो मैं पहले ही इन दोनों के ऊपर लगा के एक ऐसा बना रहा हूँ। ये ए डैश बन गया। इसी तरह से यहाँ पे बनाऊंगा। ये बी डैश बन गया। इसी तरह यहाँ पे बनाऊंगा। ये बन गया सी डैश। अब ए डैश और बी डैश आपस में प्लस होंगे सी के साथ, तो एक मैं यहाँ से और गेट निकाल रहा हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। कलर चेंज कर लेते हैं। और गेट लगेगा जब भी प्लस आ जाएगा तो और गेट लगेगा। और गेट के अंदर एंट्री किसकी हो रही है? इनपुट्स की। एक ए डैश और बी डैश और सी की। तो ए डैश, तो ये रहा। ए डैश की यहाँ से एंट्री हो गई, बी डैश की भी एंट्री होगी तो बी डैश की भी एंट्री कर दी, और तीसरी है सी डैश। तो सी डैश नहीं, सॉरी, नॉर्मल सी है। तो नॉर्मल सी मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ, इस तरह से लेके आ जाता हूँ, ये यहाँ से जोड़ दिया। तो पहला बना दिया। ये और गेट था। ठीक है। तो ये था ए डैश बी, ए डैश प्लस बी प्लस सी। इसी तरह दूसरा बनाएंगे तो ये भी और गेट बनेगा, तो और गेट मैं पहले से ही बना रहा हूँ। ये रहा सेकंड और गेट बना दिया मैंने। ठीक है। ओ आर और गेट, सेकंड और गेट बना दिया। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर करते हैं रेड। और गेट थोड़ा सा डिज़ाइन में मसला हो गया, अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। और गेट सेकंड वाले में देखो, ए नॉर्मल है, सी भी नॉर्मल है, लेकिन बी डैश वाला है, तो बी डैश वाला तो यहीं से ही सीधा एंटर हो जाएगा। क्योंकि ये बी डैश था, ये बी डैश यहीं से एंटर हो गया। लेकिन ए, ये नॉर्मल ए पीछे से आएगा, यहाँ से मत ले आना, क्योंकि यहाँ से ये ए डैश बन चुका है, यहाँ से ए ही था। तो यहाँ से मैं लेके आ जाऊंगा। ये नॉर्मल आ गया। इसी तरह सी भी बिल्कुल नॉर्मल वाला सी ही आएगा, एंटर जो होगा। देखो सी भी आप यहाँ से नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये सी डैश में कन्वर्ट हो चुका है, मैं पीछे से लेके आया हूँ। तो ये भी बन गया। थर्ड वाला ये रहा, इसको बनाते हैं बिल्कुल। इसके लिए पेन बदलेंगे हम। ठीक है, हम ऑरेंज कलर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ए हैगा और बी डैश है और सी डैश है। तो ए नॉर्मल वाला ए है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला ए है। तो पहले तो और गेट बना देते हैं, और गेट यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये यहाँ जोड़ देते हैं और गेट। और गेट, इस और गेट में कनेक्ट हो रहा है ए, नॉर्मल वाला ए। तो ये जो मेरे पास लाइन आ रही है, ये नॉर्मल वाले एक ही लाइन है या किसी और एक ही लाइन है? ये नॉर्मल वाले एक ही लाइन है, तो इसी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं ना। ये एक उसकी तरह है, सर्किट की तरह है। मतलब आपके घर में वायर्स आ रहे होते हैं ना, उस वायर से आप दूसरी वायर जोड़ जोड़ देते हो। तो ये देखो, ये वायर कौन सी वाली आ रही है? ये वायर ए वाली आ रही है, यहाँ से तो कनेक्ट नहीं हुई ना, ये नेगेशन वाली वायर है, मतलब नॉट वाली वायर है। ये नॉट वाली नहीं है, नॉर्मल वाली, तो हमने ए जोड़ दिया। और बी डैश और सी डैश, तो बी डैश कहाँ से आ रहा है? ये बी डैश यहाँ यहीं से जोड़ दूँ, तो बी डैश भी यहीं से जोड़ देता हूँ, क्योंकि बी डैश तो आपके सामने ही आ रहा है। और सी डैश, सी डैश ये रहा, तो सी डैश भी यहीं से जोड़ देते हैं। तो ए डैश भी जोड़ दिया, बी डैश भी जोड़ दिया, सी डैश भी जोड़ दिया, तीसरी वाली भी हो गई। अब चौथी वाली में सिर्फ ओनली ए डैश है, तो ए डैश ले लेंगे, और बाकी बी और सी बिल्कुल नॉर्मल वाला आएगा। इसके लिए हम कलर यूज़ करते हैं ब्लैक। तो ये भी मुझे लेके आना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर। कोई बात नहीं, जगह अगर कम भी पड़ रही है तो
हम ऊपर नीचे या आगे भी यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मैं आगे बनाता तो फिर यहाँ से लेके आता तो मिक्सअप हो जाता बहुत सारा। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। अच्छा, उसको तो इरेज करना है, ओ आर और गेट। अब इस और गेट में कनेक्ट क्या हुआ हुआ है? इस और गेट में कनेक्ट हुआ हुआ है ए डैश। तो ए डैश की लाइन ये आ रही है, ये ए डैश की लाइन है, ठीक है। तो ए डैश की वायर डायरेक्ट यहीं से लेके आ जाता हूँ, ये सीधी आ गई। वायर के ऊपर वायर आ सकता है ना? वायर के अंदर वायर नहीं है, वायर के ऊपर वायर है, ठीक है। अब ए डैश और बी और सी नॉर्मल वाला, बी और सी, तो बी और सी नॉर्मल वाला यहाँ से लेके आ जाते हैं, ये हो गया बी। और सी भी यहीं से कनेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल पीछे से ही कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से ये रहा सी। तो सी भी कनेक्ट कर दिया पीछे से। और देख सकते हो आप इसमें जो इनपुट्स आ रहे हैं, अब आप देख लो इनपुट्स। अब स्केल है नहीं जो ये लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है मुझसे। तो आप देख लो, ये बी बी कनेक्ट कर दिया, सी कनेक्ट कर दिया, और ए डैश भी कनेक्ट किया हुआ, ए डैश ये रहा। तो ये भी बन गया मेरे पास। लास्ट वाला बनाना है। अच्छा, इनकी मैं नेमिंग देना भूल गया यहाँ पे। तो ये था सेकंड वाला, ए प्लस बी डैश प्लस सी था। और ये वाला था मेरे पास ए प्लस बी डैश प्लस सी। अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से देख लो कौन से वाइड्स कनेक्ट हुए हैं। ये था मेरे पास ए डैश प्लस बी प्लस सी, ये वाला था। अब लास्ट वाला बनाना है। तो लास्ट वाला बनेगा, इसको पिंक पेन से बना लेते हैं, या बल्कि ग्रीन से बनाते हैं। ये भी और गेट ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसका और गेट। नो, और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश आ रहा है और सी डैश आ रहा है और बी नॉर्मल है। तो ए डैश तो ये रहा। ठीक है। तो देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन आ रही है, ये किसकी लाइन है? ये मैंने कनेक्ट की हुई है डैश से ही ना। तो ये डायरेक्ट इस ब्लैक लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ ए डैश को। ठीक है। इस वाइट से मैंने कनेक्ट कर दिया ए डैश को, तो ए डैश तो बन गया। बी बी ये जो पूरी की पूरी हरी लाइन आ रही है, ये बी की तो लाइन है, नॉर्मल बी की लाइन है, बी डैश की लाइन नहीं है। तो इस नॉर्मल बी को भी मैं यहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी कनेक्ट कर दिया। अब ये सी डैश की लाइन, सी डैश की लाइन कहाँ से आ रही है? ये रही सी डैश, ये है ये सी डैश। सी डैश मुझे यहाँ से लेके आना पड़ेगा, तो मैं इस सी डैश को यहाँ से निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी जोड़ दिया। तो ये मेरे पास बना ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश। अब इन सबको कनेक्ट कर रहा है और गेट, वो सॉरी एंड गेट। ये सब आपस में मल्टीप्लाई है ना, डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये सब मल्टीप्लाई है। तो इनको जो चीज़ कनेक्ट कर रही है वो है एंड गेट। तो एंड गेट का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। और इसका कलर मेरे पास रह गया अभी, शायद ये वाला कलर रह गया। हाँ, ये कलर रह गया। तो एंड गेट, बड़ा सा एक एंड गेट बनाऊंगा। इस एंड गेट में कितनी एंट्रीज आ रही हैं? और ये पूरा का पूरा बराबर था एक्स के। तो पहले तो ये देखते हैं, ये वाली एंट्री आ रही, ये वाली एंट्री ये रही। अच्छा, ये ए डैश और बी डैश था ना, तो मैंने बी डैश ही कनेक्ट किया हुआ है ना, ये देखो ये बी डैश आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डैश ही लगाया था, ये डैश लगा दिया। अच्छा, तो पहली एंट्री ये वाली कनेक्ट कर रही है, देख लो ये लिखी हुई। तो ये एंट्री ने कनेक्ट कर दिया, इस एंट्री ने। तो सेकंड ये वाली लाइन, मतलब सारे के सारे और गेट की कनेक्ट करेंगे इसको। और लास्ट वाला ये कनेक्ट किया है, लास्ट ये भी कनेक्ट हो गया। तो इसका आउटपुट आया, वो आया एक्स। बस ये थी हमारी इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है। यहाँ पे हमारा एसओपी और पीओएस का टॉपिक ख़त्म हुआ।